एक्स अगर जाने के बाद वापस आपकी लाइफ में एंट्री मार रहे हैं, आपको फ़ोन मैसेज कॉल कर रहे हैं कि भाई अब मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आना चाहता हूँ, आना चाहती हूँ, तो क्या करें। बहुत तगड़ी सिचुएशन हो जाती है उस टाइम कि हमने अपने पार्टनर को भूलने के लिए 1 साल 6 महीने या बहुत टाइम लगाया है। जब हम उसको एकदम से भूलना एकदम तैयार हो चुके हैं कि भाई अब तो दिमाग से निकल गई हो, तब उसका फ़ोन आता है कि भाई तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और उस टाइम दिमाग हिल जाता है, कोई समझ से बाहर हो जाता है कि क्या करें। तब हम क्या करते हैं कि बोल देते हैं कि आ जाओ, क्योंकि हम तड़प रहे होते हैं ना उसके लिए, हमारे मन में ये चलते भाई आ जा। तो भाई आज की वीडियो इस टॉपिक पे, छोटी सी वीडियो, कि जब हमारा एक्स हमारे पास वापस आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, उसे अपनी लाइफ में दोबारा लाना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहली बात और आखिरी बात, एक बार सोच के देखिए कि जब उसको वापस आना था तो वो छोड़ के क्यों गई। उसका भी तो कोई रीज़न होना चाहिए ना कि वो क्यों गई थी हमको अकेला छोड़ के। जब हम रो रहे थे, जब हम उसके आगे भीख मांग रहे थे, जब हमने इतने गंदे गंदे काम कर लिए उसके आगे, मतलब क्या बताएं यार, समझ जाओ यार। जब एक लड़की छोड़ के जाती है लड़के को, तो लड़का क्या क्या करता है, कहाँ कहाँ बैठ के रोता है, किसके भीख मांगता है, सब आपको पता है। तो जब वो गई थी तब हमने कितना कुछ सहन किया उसके जाने के बाद। अपनी बेइज्जती दोस्तों के सामने, उसके फ्रेंड सर्कल में, हर एक जगह से हमने बेइज्जती सहन की। और वो मुंह उठा के वापस आ गई या आ गया कि मुझसे गलती हो गई, मेरे से ये हो गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। तो अब भाई आपके पास दो ऑप्शन, या तो मुंह उठा के उसके पास चले जाओ कि भाई मैं तो तेरे लिए ही बना हूँ, तू मुझे चूतिया बनाती रहे, तू मुझे चूतिया बनाता रहे, तू मेरी लाइफ की ऐसी तैसी कर दे, तय तो भी मैं तुमसे ही प्यार करूँगा, मैं तुमसे ही अपनी ऐसी तैसी करवाऊँगा। ये सोच के बैठे हो तो भाई उसके पास चले जाओ। अगर तुमको ये चाहिए कि तुम्हें अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है, तुम्हें अपनी लाइफ को अच्छी बनानी है, तो भाई ऐसे चक्करों से पहले दूर हो जाओ कि जो इंसान आपको एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार भी दे सकता है। जो तुमको एक बार रुला सकता है ना, वो बार बार रुला सकता है। जिस इंसान ने आपको एक बार चूतिया बनाया तो वो बार बार नहीं बनाए। तो भाई संभल जाओ। अगर आपके पार्टनर की कोई सिचुएशन रही होगी, पहले उसको समझने की कोशिश करो। सोचो कि जब आपका ब्रेकअप हुआ, आपका एक्स आपको छोड़ के गया, आपके एक्स ने आपसे बात ना करने की कसम खाई, क्या रीज़न था। बहुत से रीज़न हो सकते हैं, लड़कियों के स्पेशली रीज़न होते हैं कि स्टडी। भाई मेरी स्टडी चल रही है, मैं अपनी पढ़ाई को फोकस कर रही हूँ, मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, इस वजह से उसने आपको इग्नोर करना स्टार्ट किया है, इस वजह से वो आपसे बात नहीं कर रही। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो भाई वो अपनी जगह सही है। क्योंकि देखो, आप अगर उसके साथ हो, आप उसके लाइफ पार्टनर हो, तो भाई आपको उसका साथ देना चाहिए उस टाइम जब उसका एग्ज़ाम टाइम है। क्योंकि उस टाइम वो बहुत प्रेशर में रहती है कि एग्ज़ाम में अगर उसने उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं किया तो उसकी लाइफ जो 1 साल में उसने किया वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अगर इस रीज़न से उसने आपसे बात करना कम किया है, वो आपसे दूर हुई, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर वो आपकी लाइफ में आ रहे तो भाई दोनों हाथ से पकड़ को उसको, भाई कि तुम मेरी लाइफ में आ चुकी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको एक्सेप्ट करो, लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ो। अगर आपको छोड़ के वो कहीं और मुंह मार रही है, किसी और लड़के के साथ चक्कर चला रही है और आपको ये पता है, तो वो घूम के आपके पास वापस आ रही है और बोल रही है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज़ मुझे अपनी लाइफ में दोबारा एंट्री दे दो। तो भाई अगर तुम उसको अपनी लाइफ में एंट्री दे रहे हो तो भाई तुमसे बड़ा कोई चूतिया इंसान है। सोच के देखो कि जब तुम थे चंगे भले उसकी लाइफ में, उसकी हर एक ख्वाहिश पूरा कर रहे थे, जो मांग रही थी वो दे रहे थे, मतलब जो भी है उसके लिए, जो भी अब तुम कर रहे थे, तब आपसे बेटर उसको कोई और मिला ना, उसके साथ चले गए, उसके साथ मज़े मारे हैं। जब उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई तो वो मुंह उठा के वापस आपके पास चली गई। रीज़न कि जिस इंसान के साथ वो गई थी वो बेटर नहीं था, तब वो मुंह उठा के वापस आपके पास। अब आपसे बेटर अगर उसको कोई और मिल गया ना भाई,
एक सेकंड नहीं लगाएगी वो आपको छोड़ने के लिए। तो अब डिसीजन आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। समझ जाओ बात को। मैं इस बात को ना ज़्यादा खींचने वाला नहीं हूँ कि भाई तुम ऐसा करोगे ऐसा हो जाएगा, तुम ऐसा कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा। बस समझने वाली बात है कि जिस इंसान ने आपको छोड़ दिया, जिस इंसान ने एक लॉन्ग टाइम का डिस्टेंस आपको दे दिया कि भाई वो आपको छोड़ के किसी और लड़के के साथ रिलेशन के अंदर अच्छे से रह रही है, तो क्या तुम उसके साथ रहना पसंद करोगे? अगर यस, तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम अपनी लाइफ ग्रो नहीं कर सकते। और इसके बाद अगर तुम अपनी लाइफ ग्रो करना चाहते हो तो भाई उसको जाने दो, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करो, अच्छे रहो, हैंडसम रहो, जिम विम जाओ, और भाई और भी बहुत लड़के हैं, मज़े मारो। कोई और लड़की आएगी उसको इम्प्रेस करो अपनी लाइफ में। तो भाई एक लड़की के पीछे मत रहो, क्योंकि जो इंसान आपको धोखा दे के चला गया था ना, वो दोबारा धोखा देने के लिए आपको आया है। ट्रस्ट एक बार होता है, बार बार नहीं। अगर दूसरी बार ट्रस्ट कर रहे हो तो पता लगाइए कि क्या उसका रीज़न एकदम सही था, क्या वो एक जो बोल रही थी उसका रीज़न, जैसे फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकती है किसी की भी, मेरी फैमिली में ऐसा कुछ सीन था। अगर ऐसा है तो प्लीज़ उसको समझो, उसके साथ रहने की कोशिश करो, लाइफ आगे की देखो कि आगे हमें फ्यूचर में क्या करना है, शादी करनी, जो भी है तुम्हारा मन। और अगर झूठ बोला किसी और के साथ रिलेशन किसी और के साथ बेड पे पड़ी है भाई, और तुम यहाँ रो रहे हो, तो भाई उसको जाने दो, लाइफ अच्छे से स्टार्ट करो, मज़े करो भाई, लाइफ में बहुत मज़े हैं। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। और हाँ, मेरी बात को गौर से सुनिएगा कि जो मैंने बोला है वो एकदम सही है।